सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। ये इसने टीवी चला रखा है, सो पहले अब मुझे इसको भेजना पड़ेगा, फिर आपसे बात करूँगी। और आज मेरा मूड बहुत ऑफ है। वो ऐसा क्यों रखा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। सो एक मिनट रुको गाइस, नीचे जाओ। गाइस पहले मैं इसे नीचे भेज दूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बोलो हाय। अच्छा हाय बोल दो। हाय। इसको भेजती फिर आपसे बात करती हूँ। इसको अब एडिट करना पड़ेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निशिका रसोरा। और कल तक तो मैं ठीक थी। सॉरी, पहले आप बताओ आप सब लोग कैसे हो। और कल तक तो मैं बहुत बढ़िया थी, मैंने बहुत अच्छे से व्लॉग भी बनाया था। बट आज पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लाइक बहुत एंजाइटी हो रही है। और मुझे ना कुछ लोगों ने पूछा था कि आप स्किन पे क्या यूज़ करते हो जो आपकी स्किन इतनी क्लियर रहती है, तो मैं ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। ये कोई ऐड नहीं है, मैं जो यूज़ करती हूँ आपको बता रही हूँ। नाइट में फेस वॉश करके ये वाली क्रीम यूज़ करती हूँ। सो आप बताओ। और मैं सोच रही हूँ मैं आज आपको एक सॉन्ग सुनाती हूँ। वो ये सॉन्ग है, आपने शायद रॉक स्टार मूवी देखी होगी, तो मेरे को अचानक से ये सॉन्ग याद आया। वो ये सॉन्ग है, तुमको पा ही लिया, पा ही लिया मैंने यूं, तू जानिया पहचानूं ये, साथ में तेरे हूँ, किस तरह छीनेगा मुझसे ये जहां तुम्हें। चलो छोड़ो बोरिंग लग रहा है। देखो मैंने एक टी शर्ट पहनी जिस पे ये लिखा है डोंट क्विट, तो समझे, कभी भी हार नहीं माननी है, नेवर एवर गिव अप। और यार आज पता नहीं मुझे क्या हुआ है, लाइक मुझे बहुत एनजाइटी सी हो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कभी कभी ना ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे हम बहुत कुछ अच्छा दिखा लेते हैं, बोल लेते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें ना हम शेयर नहीं कर पाते। जैसे कल सब कुछ ठीक था, मैंने व्लॉग भी बनाया, बट आज मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे ना सुबह जैसे मैं उठी, मेरी 5 बजे आँख खुल गई थी, और तब से मुझे एनजाइटी हुई जा रही है। मतलब अजीब सा एक डर लग रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। गॉड, अब कुछ मुझे सीन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। पता नहीं आपके साथ भी ऐसा होता है, मतलब मेरे साथ होता है ऐसा, बट फिर उसके बाद पता क्या होता है, कुछ सीन होने वाला होता है। और अभी मुझे मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं कुछ ऐसा ना हो, टच वुड, बट
मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आज फिर से मुझे ऐसा मतलब बहुत नेगेटिविटी सी फील हो रही है। तब कि ऐसा है, मैंने किसी से बात भी नहीं की ना, कुछ भी नहीं हुआ कि ऐसे कुछ घर में कुछ सीन हुआ हो, बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने आज मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं सॉन्ग सुन लेती हूँ, मूवीज़ देख लेती हूँ। मूवी भी देखी मैंने, और आधी मूवी में ही ना मतलब मेरा मूवी देखने का भी मन नहीं कर रहा, तब कि वो इतनी अच्छी सीरीज थी। आज तो मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रही, इसलिए ऐसा हो रहा है। बाकी कुछ लोगों को तो अच्छा ही लग रहा होगा जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे थे कि हाँ अच्छा हुआ, अब तुम घर बैठ रही हो, अब तुम घूम नहीं पाओगी। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं किसी इंसान को कि आप इतना हेट कर रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मैं तो ऐसा कुछ बोलती भी नहीं किसी के लिए। तो गाइस, कभी कभी ना जितना स्माइली फेस आपको दिख रहा होता है ना, उसके पीछे बहुत रीज़न होते हैं, बहुत राज छुपे होते हैं। आप अपने फ़न के लिए कुछ भी किसी को बोल देते हो, बट आपको ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो वर्ड्स किसी इंसान को कितना हर्ट करे। कभी कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है, तो वो चीज़ें ना मैं कभी किसी को बता ही नहीं पाई। ना अपनी फैमिली में, ना किसी से शेयर कर पाई। तो आज अचानक से मैं ऐसे सो रही थी, तो जब सुबह सुबह मेरी आँख खुल गई, पहले तो मुझे बहुत एंजाइटी हुई, फिर मुझे वही सब पुरानी चीज़ें याद आने लगी। बट कभी ना कभी तो मैं शेयर करूँगी वो बात, जो भी हुआ था मेरे साथ। मतलब ऐसी कुछ बात नहीं है, कुछ अपने ही मेरे लोगों की बातें हैं, तो वो मैं शेयर करना चाहूँगी। बट अचानक से आज वो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉगिंग कर लेती हूँ। और अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लाइफ में क्या बोलूँ। इंसान ना जैसा दिख रहा होता है, जैसे कपड़े पहन रहा होता है, तो हम उसको उसी वे में जज करते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, वैसा होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ना किसी इंसान के बारे में कुछ बोलने से पहले उसके बारे में एक कभी उसके साथ बैठ कर देखो, बात करके देखो, शायद आपको पता चले कि नहीं। बट हम जो गलती करते हैं वो ये गलती होती है कि हम किसी को बिना जाने ही जज कर लेते हैं। और बताओ आप, कल इतना सब बढ़िया चल रहा था और मैंने सोचा था कि मैं आज से सोचूंगी बाहर जाने का, बट मुझे वो करेज ही नहीं आ रहा कि हाँ ठीक है निशिका, अब रेडी होते हैं, बाहर चलते हैं, थोड़ा बाहर की व्लॉगिंग करूँगी। मतलब एक मिनट रुको।
हाँ सो अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अब मुझे लग रहा है मैं पूरे व्लॉग में यही बोलती रहूँगी, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो जब वो फीलिंग ना मुझे बहुत बुरी लगती है, जब तुम कुछ बोलना चाह रहे हो और यहाँ पे एक पेन होता है ना, वो पेन होता है, उसके बाद तुम्हारे आंसू आते हैं कि तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई आई लिटरली हेट दैट फीलिंग। शायद आपके साथ भी कभी होता हो, मेरे साथ ऐसा होता है कि लाइक जैसे मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ और अचानक से मेरे यहाँ की साइड ना ऐसा लगेगा किसी ने ऐसे वायर से पकड़ लिया है गला, और आवाज़ ही नहीं निकलती, और इतना रोना आता है, इतना रोना आता है। लाइक खैर वक्त वक्त की बात है, किसी दिन हमारे साथ भी अच्छा होगा। और वैसे भी किसी इंसान को आगे बढ़ने से पहले एक हादसे की ज़रूरत होती है। उसको जब वो क्रॉस कर लेता है ना, तभी उसकी लाइफ आगे कुछ सक्सेस पा पाती है या कुछ आगे बढ़ पाती है। वरना सब नॉर्मली चलता रहे तो क्या ही मतलब लाइफ क्या हुई वो, यही समझाती हूँ मैं अपने आप को। बट उसके बाद भी खुद ही एंड में सोच समझ के अपने आप को समझा कर खुद ही फिर डाउन हो जाती हूँ। सो गाइस यही था, समझ नहीं आ रहा। ऐसी एक तो मुझे ऐसा लग भी रहा है कि मुझे फीवर हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है फीवर की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। फीवर आ नहीं रहा बट मुझे इंटरनली ऐसे फील हो रहा है कि मेरी बॉडी टूट चुकी है। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गाइस देखते क्या होगा, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ कि ना मुझसे कुछ बोले जा रहा, ना मुझे कुछ समझ आ रहा। बाय।